नए कानून बना है, नया कानून अंग्रेज़ों का जो पुराना कानून था उसको मिटा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, नए कानून आए। लेकिन नए कानून का प्रावधान लव जिहाद में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका कानून मणिपुर आज अशांत है। जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बिहार में दिल्ली में PFI का केंद्र मुख्यालय बन गया है, बिहार में सब जगह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। मधेपुरा में फिर एक लड़की को, हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़का उठा के ले गया। ये जो पूरे भारत में जो ये PFI का, इंडियन मुजाहिदीन का और पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और छोटे छोटे देश बहुत सारे हैं जो आकर के बस गए, जो भारत का भौगोलिक और विधानसभा लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से जनसंख्या का यहाँ पर बढ़ाव होता है, एक जाति धर्म के विशेष के लोगों से। क्षेत्रीय पार्टी जो है वह उसमें मौन होती है, क्योंकि वह उसका वोट बैंक हो जाता है। ये जो जम्मू कश्मीर आज अशांत है, यह कहाँ से? कतर से, ईरान से, इराक से, सीरिया से, लेबनान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पर पैसा आते हैं, अकाउंट में पैसा आते हैं। यहाँ पर ज़मीन खरीद लिया है, यहाँ पर घर बना लिया है। जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं 20% ही आतंकवादी विदेश से आते हैं। आज जो 2 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर में एक SSP का जो रिटायर थे, वे अजान पढ़ रहे तो उनकी गोली मार कर हत्या कर दी। तो पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आता है, 20% आतंकवादी जिहादी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कि चाइना से, कि म्यांमार से, कहीं से आता है। 80% आतंकवादी जिहादी आपराधिक जितना भी आप कहे वह इंडिया का है, उसी राज्य का होता है। जहाँ पर जिस राज्य में, जिस राज्य के जिस जिला में घटना होती है वहीं का लोग होता है, वहीं का नागरिक होता है। वह अपराध करने के लिए 20% ही विदेशी आतंकवादी आते हैं, और वही आतंकवाद फैलाते हैं जो इंडिया में, जो जम्मू कश्मीर में, कि बिहार में, कि उत्तर प्रदेश में। देखा ना आप, देवबंद को में कितना ज़मीन खरीद लिया है। आज गुड्डू मुस्लिम के बारे में कितना संपत्ति है। तो ये जो जो गुड्डू मुस्लिम के यहाँ कल जांच हुआ, वहाँ पर कुर्की उसका घर का किया गया, अब और उनके सगे संबंधियों का आगे होगा। तो ये जो ज़मीन खरीद लिया है, आधार कार्ड बना लिया है, ये सब सारे सबूत हैं, उन पर कार्रवाई होनी, नए कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भारत अंदरूनी मामले में बहुत तरह से कमज़ोर है। वह नूह देखे थे ना, हरियाणा का नूह, जो केंद्र सरकार और भाजपा का कितना बड़ा धक्का लगा था। पूरे विश्व में भारत को एक छिन्न भिन्न, एक कमज़ोर राष्ट्र के रूप में, और प्रधानमंत्री जी के प्रिय पात्र हैं खट्टर साहब। प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े नज़दीकी, जितना नज़दीकी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उतना ही मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। तो
ये नए कानून बनाए तो नूह में लागू कीजिए। ये जो कानून बनाए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, विधान लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और वहाँ में राष्ट्रपति जी का भी सहमति बनी, उस कानून को कहाँ से नूह में इतनी जनसंख्या, 20 वर्ग जनसंख्या कितना था नूह में, उसको आज उसमें कितना जनसंख्या बढ़ा है, कितना ज़मीन खरीद लिया है, कहाँ से आया गया है, उस ज़मीन को कैप्चर कीजिए। राज्य सरकार को ज़मीन कैप्चर करवाइए, केंद्र सरकार ज़मीन कैप्चर करे। आज महाराष्ट्र में एक गांव को सिरिया बना दिया गया है, वहाँ पर 40 ड्रोन पकड़ाते हैं, वहाँ पर नेपोटिज्म गैंग का मुख्यालय है। वहाँ पर जो विदेशी ताकत जो दाऊद साहब का संपत्ति को खरीदता है, जो दाऊद साहब को कहाँ से ज़मीन नहीं खरीदा जाना है। केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार ज़मीन को कैप्चर करे, संपत्ति को कैप्चर करे, क्योंकि हम उसके रिलेशन हैं, हम उसके रिलेशन हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति ज़मीन ले नहीं सकता है, तो आतंकवाद बढ़ेगा। चाहे महाराष्ट्र में हो वह सीरिया में हो, महाराष्ट्र की जो सीरिया एक गांव है जहाँ पर आतंकवादियों ने उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया है, चाहे हरियाणा का नूह है, चाहे जम्मू कश्मीर का है। आज जम्मू कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, इसके पहले भी 5 जवान शहीद हुए थे। तो यह क्यों हुआ? उसमें ज़मीन खरीद करके वे लोग बसे हुए हैं, ज़मीन उनको दिया गया बसने के लिए, रोहिंग्या मुसलमान को। और रोहिंग्या तो वो है जो चलंत है, समाज का एक तबका, वह आपके ज़िले में, आपके गांव में वो आता है, घर से गांव से बाहर वहाँ रहता है, 10 दिन चला जाता है, तो वो रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। वह रोहिंग्या मुसलमान है जो आके यहाँ बसते हैं, और बसते बसते अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर वहाँ पर शादी विवाह कर लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और सरकारी ज़मीन या व्यक्तिगत ज़मीन में किसी न कहीं आने का थोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति पहले से छोटा सा नेपाल है, वहाँ पर ज़मीन विदेशी ताकत को ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अगर वहाँ पर नियम नहीं बनाया जाता तो वहाँ पर भारत के बहुत सारे, पाकिस्तान के बहुत सारे देशों के मुसलमान वहाँ करके, हिंदू वहाँ का जाके ज़मीन खरीद करके वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। भारत में भी तो यह नियम लागू है, कोई भी विदेशी ताकत ज़मीन नहीं खरीद सकता है, उसको आप नहीं बेच सकते हैं। तो सारे संपत्ति का जब्त होना चाहिए। कानून बना देने से आप ब्रिटिश लॉ को मिटा रहे हैं, तो आप जो नया कानून बनाए हैं उसमें आज मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर के चारों कात, अयोध्या में केस का मुकदमा चला न, तो हमारा ज़मीन है, हमारे खानदान का ज़मीन है, हमारा पूर्वज का ज़मीन है। भगवान राम की ज़मीन को भी पूर्वज का ज़मीन बता दिए। तो ये जो ज़मीन जिसका खाता खुला है उसको अरेस्ट कीजिए। जो दावा करता है सरकारी ज़मीन पर, हिंदू की ज़मीन पर, और जो बेच दिया है और जो बसा दिया है, इंडिया आपका ज़मीन है, आप दूसरे को, विदेशी ताकत को कैसे बसा दिए? बसा दिए तो उस पर FIR होना चाहिए, उनकी ज़मीन कैप्चर होना चाहिए। उसको राज्य सरकारें वहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले और आतंकवाद को पहचान करे और उस पर सख्त एक्शन ले। जेल में ही हम भेज देंगे यही तो नहीं करेंगे, जेल से बाहर भी ले करके उसे बाहर निकालेंगे। हम उसके ऊपर सही में चिप्स सेट कर देंगे, जैसे हमास इजराइल ने किया। वह कभी यह काम पूरे देश में होना चाहिए, लेह लद्दाख में भी होना चाहिए। मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है चाइना, उसे समझा देना चाहिए अच्छा से, जो मैकमोहन लाइन के अंदर आया तो तुम पर गोली चलाएंगे। तो यह जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए और ये लेह लद्दाख में भी होना चाहिए, ये भारत के हर राज्यों में होना चाहिए। नए कानून को बना देने से संविधान के किताब को मोटा बना दीजिएगा, वह उससे कुछ नहीं होगा। जितना इम्प्लीमेंट है, जितना काम है, वह उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ईमानदारी पूर्वक।
किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी ज़मीन पर आकर के कोई बसे नहीं। और वहाँ जब बसेंगे आपके राज्य में, किसी भी राज्य में, तो वह आपको तंग करेगा ही, हर हाल में वह आपको तंग करेगा। आपके देश में, आपके राज्य में, आपके जिस जिला में उसको बसाइएगा वहाँ पर आतंकवाद फैलेगा ही फैलेगा। आज भारत में आतंकवाद क्यों फैल रहा है? कौन राज्य बाकी है? कोई राज्य ऐसा है? तो इसके लिए पाकिस्तान के लोग 20% आते हैं, बांग्लादेश के 20% लोग आते हैं, लेकिन 80% तो इंडिया के ही उसी राज्य का जहाँ भी आतंकवाद होता है वहाँ पर कौन था? पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ता नेतृत्व करते थे। पीछे पीछे बांग्लादेशी मुसलमान जो चाय बागान में जो वहाँ पर बसे हुए हैं उनको निकालिए। कानून बना देने से, हम कानून बना दिए हैं, क्या हो गया? कानून बना दे, इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आप तो तेज आवाज़ में, भारत की गृह मंत्री का आवाज़ तेज होना चाहिए। आज मोदी जी के पास में क्या है? तेज आवाज़ है। मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री थे, ये कहते थे विरोधी दलों से कि हमारा आलोचना कीजिए, सरकार का आलोचना कीजिए, लेकिन चाइना के विरोध में मत बोलिए, चाइना के विरोध में मत बोलिए। मोदी जी ने कहा हम आँख में आँख मिला कर के हम बात करेंगे, आँख में आँख मिला कर के बात करेंगे। उन्होंने कहा विश्व में जो तानाशाही शासक था, चाहे हिटलर था कि मुसोलिनी था, उसे पीछे लौटना पड़ा था। इसलिए चाइना को पीछे लौटना पड़ेगा, नहीं तो वह खतरा उठाना पड़ेगा उसको, अपने आप को इतना बड़ा। मोदी जी ने तीखी आवाज़ में उन्होंने कहा कि हमारा 56 इंची का सेना है। 56 इंची का सेना का मतलब क्या हुआ? दुश्मन को हम, दुश्मन की छाती पर पैर रख करके हम राज करेंगे। दुश्मन का छाती पर पैर रखने का मतलब वह जो हमारी ज़मीन पर ज़मीन खरीद लिया है, घर बना लिया है, आधार बना लिया है, प्रधानमंत्री आवास ले लिया है, उस सब का जांच करवाई गृह मंत्री। और ये सिर्फ और सिर्फ कानून बना दिए, उसको लागू कीजिए। पश्चिम बंगाल की, जम्मू कश्मीर की, महाराष्ट्र अशांत है। अगर आपने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं किए तो पूरा भारत अशांत होगा। दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार कितना अच्छा आईटी इंजीनियर है ये, और 10 वर्ष से बहुत दिखा दी असली चेहरा। जो पीएफआई का मुख्यालय बन गया, श्रद्धा को बम्बई से ला करके 35 टुकड़े में काट करके फेंक दिया गया। लेकिन आरोप पत्र हत्या फांसी की सजा की मांग वहाँ की दिल्ली पुलिस नहीं की, और नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री जी बोले, और नहीं गृह मंत्री अमित शाह जी बोले। तो ये बोलने में भी आपको कष्ट हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि गृह मंत्री के पद पर कैसे बैठे हैं। कानून बनाए हैं तो लागू कीजिए। एक भी विदेशी ताकत भारत के अंदर में किसी भी राज्य में नहीं रहना चाहिए, इसको लागू कीजिए। यह लागू नहीं होगा तो भाजपा को पहले कष्ट होगा। सत्ता में बैठे व्यक्ति पर दुश्मन का भी निगाह होता है, आंतरिक मामलों का भी निगाह होता है। आप देखे थे ना मणिपुर में जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका घर को जलाया गया। यह देखना होगा, सत्ता में बैठे कानून बनाना आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक्स।